तो फाइनली यार इतने दिनों के इंतजार के बाद सलार का टीजर हम सब लोगों के सामने आ ही चुका है और ये कितना ज्यादा फंटास्टिक है मुझे इस बारे में बताने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने अपने लेवल पे यहाँ पर सलार में बहुत सी डिटेल्स को देखा हुआ है, साथ ही में इस पूरे टीजर को थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक डाउन भी करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर टीजर चालू होता है और हमको केजीएफ का वही लुक दिखाया जाता है जो कि हमने बहुत पहले ही देख चुके हैं। यही आखिरी लुक हमने कब्जा मूवी में देखा हुआ था। खैर उस मूवी की बात ना ही करे तो ज्यादा ठीक होगा। अब इस टीजर की शुरुआत होती है और हमको सबसे पहले एक ऐसी जगह से इंट्रोड्यूस किया जाता है जहाँ पर की बहुत सारे लोग एक कार को घेर कर खड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर कैमरा थोड़ा जूम आउट होता है और हमको इस जगह का पूरा एक ऑल ओवर लुक बताया जाता है। यहाँ पर दोस्तों पीछे की ओर एक ट्रक खड़ा हुआ देख रहे होंगे। एक्चुअल में ये जो ट्रक है वो 1987 का टाटा का ट्रक हुआ करता था। और यहाँ पर दोस्तों प्रशांत नील ने अगर अटेंशन टू डिटेल बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है इस पूरी मूवी में, तो भाई ये जो मूवी है वो 1987 में बेस्ड होने वाली है और ये टाटा का ट्रक भी उसी इरा को बिलोंग करता है। ये दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्टोरी है वो 1987 से पहले की भी हो, क्योंकि दोस्तों 2018 में जब केजीएफ चैप्टर 1 आई थी तो वो 1970s पर बेस्ड थी। वहीं दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि 1970s का वही समय है जब यहाँ पर रॉकी केजीएफ में गरुड़ा को मारने के लिए गया हुआ था। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद मुझे ये चीज भी पता चली कि यही सेम ट्रक 1977 में भी चला करते थे। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो ये इसका एक ओल्ड मॉडल था। अभी अगर इस स्पेसिफिक मॉडल की बात की जाए तो ये 1987 में ही चला करता था। वहीं दोस्तों अगर चैप्टर 1 की टाइमलाइन को दोबारा फॉलो किया जाए तो 1987 में स्टोरी बेस्ड हो सकती है। और अगर 1987 में ये स्टोरी बेस्ड है और अगर रॉकी भाई उस शिप अटैक में मारे जा चुके हैं तो उनकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ फ्लैशबैक के द्वारा ही हो सकती है। इस स्टोरी में एक्चुअल में वो दिखाई नहीं देने वाले। और देखा जाए तो अगर उस शिप अटैक में वो बच गए थे तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमको रॉकी भाई भी दिखाई दे। बाकी अगर दोस्तों गूगल की माने तो यहाँ पर राजा कृष्णप्पा बेरिया सलार फिल्म में होने ही वाले हैं। भले शायद यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन होने जरूर वाले। आइए दोस्तों जानते हैं सेकंड नंबर ऑफ डिटेल। वहीं दोस्तों अगली डिटेल निकल कर आती है ये अंकल से रिलेटेड, जिनके एक बार कहने पर सब लोग चुप हो गए और यहाँ पर इनकी बातें सुनने लगे। यहाँ पर दोस्तों इन अंकल जी के जरा आउटपुट को थोड़ा ध्यान से देखने के बाद ये भी पता चलता है कि ये जो स्टोरी है वो महाराष्ट्र में बेस्ड हो सकती है। और ऐसा वैसा महाराष्ट्र नहीं, वो पहले वाला महाराष्ट्र। वहीं इसी तरह के लुक्स हमको आखिरी बार कब्जा मूवी में देखने को मिले हुए थे। और कब्जा मूवी यहाँ पर 1972 से 1986 के बीच में बेस्ड थी। और यहाँ पर इन अंकल के आउटफिट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टोरी है वो यहाँ पर महाराष्ट्र के लुक में थोड़ी बहुत बेस्ड होने वाली। अब स्टोरी किस जगह पर बेस्ड होने वाली है, किस इरा में बेस्ड होने वाली है, इस चीज पर हमने ऑलरेडी आपसे बात कर ली है। लेकिन यहाँ पर इन अंकल जी के थोड़े बहुत डायलॉग्स को भी ध्यान से सुना जाए। Lion, cheetah, tiger, elephant. Very dangerous. कहने का मतलब टाइगर, चीता, एलिफेंट सबसे ज्यादा खतरनाक जानवरों में से एक माने जाते हैं, लेकिन जोरासिक पार्क में नहीं। तो यहाँ पर एक छोटे से डायलॉग का एक बहुत बड़ा मीनिंग यह है कि यहाँ पर सलार में इन लोगों को ये अंकल टाइगर, चीता, एलिफेंट के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। कहने का मतलब दोस्तों अंकल ये कह रहे हैं कि टाइगर, चीता, एलिफेंट ये सारे जानवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन एक जोरासिक पार्क में बिल्कुल भी नहीं। और शायद दोस्तों आपको याद होगा कि जोरासिक पार्क यहाँ पर कनेक्टेड थी सीधा सीधा डायनासोर से। और यहाँ पर अंकल जी ये कह रहे हैं कि इन सारे जानवरों से ज्यादा खतरनाक जोरासिक पार्क का डायनासोर प्रभास होने वाला है। यार यहाँ पर एक चीज तो मानना पड़ेगा, प्रशांत नील में बहुत ही गजब लेवल की क्रिएटिविटी है। उन्होंने इस डायलॉग को अधूरा रख के हमको ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से बता दी कि यहाँ पर सलार ही डायनासोर होने वाला है। और ये डायलॉग जितना ज्यादा भारी दिख रहा है ये एक्चुअल में उतना ही ज्यादा इम्पैक्टफुल भी दिखाई देता है। तो एक लाइक यहाँ पर प्रशांत नील के नाम पर तो बनता ही। यहाँ पर दोस्तों अगले फ्रेम में हमको LMX भी लिखा हुआ दिखाई देता है और उसकी थोड़ी ही साइड में हमको 8x46 भी लिखा हुआ दिखाई देता है और उसके बीच में एक बहुत ही खतरनाक तरीके का सिंबल। वहीं पर दोस्तों इस LMX को सर्च करने के बाद मुझे ये चीज पता चली कि ये एक तरीके का एंटीबायोटिक हो सकता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर इन्फेक्शन होना बहुत ही ज्यादा आम बात होती है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि LMX किसी तरह का एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जा रहा हो इस जगह पर। अगर दोस्तों LMX 8x46 के बारे में आपकी क्या थ्योरीज है नीचे जाके कमेंट्स में बताइए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में से एक है कि आखिरकार भाई ये होने क्या वाला है। वहीं दोस्तों इस कोड को ध्यान में रखते हुए मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं लगा कि आखिरकार ये एंटीबायोटिक कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों KGF चैप्टर 1 को मुझे दोबारा देखना पड़ा और यहाँ दोस्तों मैंने ये पाया कि यहाँ पर ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक गेट होने वाला है। जिस तरीके से नराची का गेट हुआ करता था चैप्टर 1 में, उसी तरीके से सलार मूवी में ये एक गेट ही होने वाला है। बाकी दोस्तों LMX का मतलब कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है LMX का मतलब। और तो और यहाँ पर थोड़ा बहुत और सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पर एक पिक्चर और दिखाई दी, यहाँ पर कि सेम ऐसा का ऐसा
डेंजरस के सिंबल 8x46 और LMX लिखा हुआ था। यहाँ पर दोस्तों इस जगह को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये सलार का ही सेट है, और अगर ये सलार का सेट है तो एक चीज तो कंफर्म है कि यहाँ पर ये जो जगह होने वाली है वो मिलिट्री बेस से रिलेटेड होने वाली है। और तो और यहाँ पर हमको टीजर में भी कई मिलिटेंट्स दिखाई देते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख ही पा रहे हो। वहीं KGF में इस मिलिट्री स्पेस से रिलेटेड एक सीन भी आता है यहाँ पर कि बेंगलोर 2018 लिखकर ये पूछता है कि KGF का रास्ता यहाँ से कहाँ से पड़ेगा। वहाँ पर राहगीर ये जवाब देता है कि यहाँ से कुछ ही दूर एक मिलिट्री बेस्ड है जो कि पिछले 4 सालों से यहीं बसा हुआ है, और वहाँ पर आना जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और इस अकेले सीन से दोस्तों आपको एक चीज तो पता चल गई होगी कि किस मिलिट्री बेस की यहाँ पर बात हो रही। जी हाँ, सलार का पूरा इलाका। वहीं दोस्तों इनमें से मुझे बहुत ही चौंका देने वाली डिटेल आगे भी दिखाई देती है। यहाँ पर दोस्तों इस फ्रेम को ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपको C516 या फिर C516 AIFA या फिर 402 या फिर LALF 81 दिखाई दे रहा होगा। साथ ही में ये सीन तो दोस्तों हमको तब दिखाई देता है यहाँ पर कि रामिका सेन को रॉकी के कारनामे के बारे में बताने के लिए मिलिट्री बुलाती है। भाई दोस्तों इनमें से एक चीज देखने वाली है कि जब ये सीन टॉप से दिखाई देता है, यहाँ पर हमको सिमिलरली LALF = 81 लिखा हुआ दिखाई देता है। और ये चीज यहाँ पर दोस्तों प्रूव हो जाती है कि यहाँ पर सलार का कनेक्शन KGF से बहुत ही हैवी लेवल का होने वाला है। जहाँ से KGF चैप्टर 2 की कहानी खत्म हुई, वहीं से सलार की कहानी भी चालू होने जा रही है। इसका मतलब दोस्तों मिलिट्री से रिलेटेड यहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज तो होने वाला है। अब यहाँ पर 1978 से 1981 के बीच में रॉकी क्या कर रहा था, कहाँ था, इन सारी चीजों का जवाब देने के लिए हमको KGF चैप्टर 3 का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड हमको सलार भी थोड़ा बहुत आंसर दे देने वाली है। बाकी दोस्तों एंड में हमको पृथ्वीराज सुकुमारन दिखाई देते हैं, जो कि भाई एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर ये जो कुर्सी है वो कोई आम कुर्सी नहीं है। एक जो बहुत पहले एक किंग को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कुर्सी का इस्तेमाल किया जाता था, उसी तरीके की एक कुर्सी होने वाली है। जिस तरीके से यहाँ पर KGF में गरुड़ा था, उसी तरीके से पृथ्वीराज सुकुमारन होने वाले हैं। भाई दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर KGF चैप्टर 1 के विलन गरुड़ा भी कहीं ना कहीं हमको दिखने वाले हैं। जी हाँ, सलार के डिस्क्रिप्शन में मुझे एक चीज दिखाई दी कि यहाँ पर गरुड़ा राम को मेंशन किया गया था। तो शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर किसी तरीके से पृथ्वीराज सुकुमारन से वो चीज कनेक्टेड हो। और दोस्तों कई जगह पर हमको गरुड़ा का BGM भी सुनाई देता है, जो कि बहुत हद तक प्रूव करता है कि पृथ्वीराज का जो कैरेक्टर है वो बहुत हद तक गरुड़ा से भी कनेक्टेड होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों लुक्स भी बहुत हद तक सेम है। और यहाँ पर दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता कि सलार में किसी भी तरीके से गरुड़ा का कोई रोल प्रेजेंट में होने वाला है। हो सकता है कि ये चीज किसी तरीके से फ्लैशबैक से कनेक्ट कर बताएं हमको प्रशांत दी। बाकी इस सब के बारे में दोस्तों आपकी क्या थ्योरीज हैं, नीचे करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं दोस्तों एंड में आपको एक बहुत ही गजब की डिटेल देखना चाहूंगा। यहाँ पर दोस्तों मुझे अल्लू अर्जुन का कैमियो भी दिखाई दिया सलार में। जी हाँ, जरा ध्यान से देखिए। जुरासिक पार्क। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। इसी बात पे वीडियो को डिसलाइक बिल्कुल भी मत करना। वैसे तो इसकी वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर पूरी सलार में हमको सिर्फ और सिर्फ KGF का BGM दिखाई देता है। यहाँ पर इसका मतलब सलार का कोई BGM शायद अलग नहीं होने वाला, या फिर आने वाले समय में हमको दिखाई देने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्रिएटर्स एक चीज को तो बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पर सलार सीधा सीधा KGF से कनेक्टेड होने ही वाली है। तो यार मेरी तरफ से ये सारी की सारी फैन थ्योरीज। लेकिन दोस्तों आपके लिए पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, नीचे जाके कमेंट बॉक्स को बताइए आपका क्या सोचना है। वहीं जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाता हूँ कि आखिरकार ये सीज फायर का क्या मतलब है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।